अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, लेकिन अब थोड़ा सा उसको हम एंड की तरफ लेकर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसका टॉपिक का नाम था इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। हमने इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस पढ़े, हमने उन सारों की एप्लीकेशंस को लाजमी देखा कि भाई हमें क्या तकलीफ पड़ी थी इन प्रोसेसेस को पढ़ने की, और इसका हमारी जिंदगी में क्या सिग्निफिकेंस था, हमारी जिंदगी से हमारा फार्मेसी की जिंदगी में, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स की लाइफ में। अब हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो था टाइप्स ऑफ डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। टाइप्स ऑफ डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हमने देखे थे काफी सारे एलिक्सर्स के बारे में डिस्कशन कर ली, नेजल ड्रॉप्स देखे, एयर ड्रॉप्स देखे, एनिमास देखे। इसके अलावा हमने एलिक्सर्स तो स्टडी किए थे, पेस्ट थे, जेल्स थे, कोलाइडन्स थे, ड्रॉट्स थे, ठीक है। लास्ट हमारा एनिमास टॉपिक चलता रहा, जेल्स था, ठीक है। आज जो हमारे पास टॉपिक डिस्कशन के लिए है वो है ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ग्रेन्यूल्स नाम से इंडिकेशन होती है, ग्रेन्यूल्स यानी कि दानेदार, ठीक है, यानी कि उनका जो पार्टिकल साइज होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पाउडर ड्रग। अब ग्रेन्यूल्स हम क्यों यूज कर रहे हैं? डेफिनेट सी बात है, ऐसी चीज जिसको हम डायरेक्टली खाने में हमें मुश्किल आ रही हो, उसके अंदर हमें पानी की एडिशन करनी पड़े, तो हम ग्रेन्यूल्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। पाउडर ये, क्योंकि ये भी डोजेज फॉर्म की एक टाइप है, तो हमने इसको स्टडी करना हमारे लिए ये लाजमी है। अब हमने ग्रेन्यूल्स को स्टडी करा, तो हमने ग्रेन्यूल्स के बारे में सबसे आपने देखे होंगे कैप्सूल्स वगैरह जितने भी आते हैं, राइजिक कैप्सूल है, इसके अलावा और कैप्सूल्स है, उनके अंदर जो पाउडर ड्रग होती है वो बेसिकली क्या होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसके अलावा ओआरएस के साशे हो गए या और भी सीएससी वगैरह के साशे आते हैं, वो भी ड्रग जो होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, जिसके अंदर आपको 1 पोर्शन जो है वाटर की एडिशन करनी पड़ती है। अच्छा, अब जो हमारे पास आज जो टॉपिक है ग्रेन्यूल्स का, उसमें हम देख लेते हैं ये बेसिकली क्या, अनयूजुअल मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। यानी कि एक अनयूजुअल मीनिंग है, आपका दिल नहीं कर रहा बट आपको लेना जरूरी है, और ये रिक्वायरमेंट भी है, और इसका टेस्ट भी आपको पता है अनप्लेजेंट टेस्ट है। तो हमने इसके अनप्लेजेंट टेस्ट को कवर करने के लिए या तो हम इसके अंदर कोई एपीआई अपने सॉरी एक्सीपेंट्स में से कोई चीज ऐड कर देंगे, ठीक है, या फिर हमारे पास जो सेकंड पोर्शन है एक्वस फेज वो है वाटर, वो हम वाटर ऐड कर देंगे ताकि इसका जो वो अनप्लेजेंट टेस्ट है वो थोड़ा बहुत कम हो सके और वो हम यूज कर लें, ठीक है। या फिर ये हमारे पास कैप्सूल की फॉर्म में आएगा कि हम कैप्सूल के थ्रू हम बॉडी के अंदर इसको एडमिनिस्ट्रेट कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर हमें ना जायके का पता चलेगा ना कुछ, और हमारे जो मेन पर्पस है थेराप्यूटिक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। अब इसमें उन्होंने बता दिया कि इसके अंदर या तो शुगर का सब्सटेंस डाल सकते हैं या फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल सकते हैं। इन सारों को मिलाकर यानी कि एपीआई और एक्सिपेंट जब इन दोनों को मिला दें तो ये एडजंट्स बन जाते हैं, ठीक है। इनकी अब आपने इसके अंदर फ्लेवरिंग है, डिसइंटीग्रेटिंग है, डिसोल्यूशन है, सोलुबलाइजिंग एजेंट है, इसके अलावा कलरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, ये सारी चीजें ऐड कर दी। यानी कि ये क्या थी हमारे पास, ये एडिटिव्स भी थी, इनको एक्सिपिएंट्स भी कहते हैं। और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में दिया हुआ है, द नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सिपिएंट, ठीक है, एंड द फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट विल फुलफिल आवर थेरेप्यूटिक डिजायर इज नोन एज एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है, एडजंट्स बनता है। अब हमें इसने इसमें बहुत ब्रीफ सी वेरिफिकेशन दी हुई है कि इसमें जो है डायमीटर का साइज उसने बता दिया कि जो हम यूज करें ना ग्रेन्यूल्स में, हमारा उसमें पार्टिकल साइज जो है 2 to 4 मिलीमीटर इन डायमीटर होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट नंबर पर उसने हमें बता दिया कि भाई ये मार्केट में अवेलेबल किस फॉर्म में, मोस्टली जो है ये अवेलेबल है साशे के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कोई बुक में कोई बात हम कोई मिस ना कर रहे हो, ठीक है। द रिजल्टेंट रेगुलर साइज, सबसे पहली चीज है दीज आर कंपैरेटिवली अनयूजुअल मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग, ठीक है, दैट हैज अ प्रोसेस ऑफ अनप्लेजेंट टेस्ट। पहली बात तो हमें पता चल गई कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। द ड्रग इज मिक्स्ड विद शुगर एंड अ फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, एंड इनर्ट एडेंट्स, और इसके अलावा कोई एडेंट्स भी उसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। मॉइस्चर टू प्रोड्यूस अ कोहेरेंट मास, ठीक है, यानी कि एक हमारे पास एक प्रॉपर एक शेप में मास आ जाए, ग्रेनुलेटेड बाय पैसेज थ्रू अ सीव एंड ड्राइड। और उसको उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसने कर दी है कि थ्रू सीव एंड ड्राइड, यानी कि उसको सीव नंबर 40 हो सकती है, सीव यानी कि हमारे पास छन्नी है, हमने ग्रेन्यूल्स को सीव में से पास करना है, छन्नी में से पास करना है, क्यों? ताकि हमारे जो ड्रग्स है, हमारे जो ग्रेन्यूल्स है, उनका एक यूनिफॉर्म साइज हो जाए। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एंड ड्राइड, और उसके बाद आप उसको ड्राई कर लेंगे, ठीक है। द रिजल्टेंट स्मॉल इरेगुलर पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम 2 to 4 मिलीमीटर इन डायमीटर आर ऑफन सप्लाइड इन सिंगल डोज सैशे, द कंटेंट ऑफ विच वाटर स्टेड बिफोर टेकिंग, ठीक है। और इसके अलावा उसने बता दिया कि ये अवेलेबल मार्केट में जो अवेलेबल सिंगल साशे में अवेलेबल है। और इसके अलावा जो हमारे पास इसको दूसरा जो है तरीका यही है कि उसके अंदर आप वाटर को ऐड करेंगे, और वाटर को ऐड करने के बाद आप अपना प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर लेंगे, ठीक हो गया क्लास। तो ये बड़ा छोटा सा बड़ा और हमारा रिपीटेड टॉपिक्स में से आ रहा है ग्रेन्यूल्स।
तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया और नेक्स्ट हमारे पास है इंसुफ्लिकेशंस, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।